हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एकदम महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए एकदम आप तत्पर रहिए दोस्तों। डेट इधर उधर हो रहा है, ठीक ना, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप लगे रहिए। अगर छोड़ देंगे ना दोस्तों तो बीच में ही आ जाएगा एग्ज़ाम डेट, आप दे भी नहीं पाएंगे, मतलब अच्छी से तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो एकदम आप एग्ज़ाम एकदम लगे रहिए। पटना हाई कोर्ट क्या सुना रहा है, रिजल्ट क्या नहीं सुना रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए, एकदम आप तैयारी में लगे रहिए, ठीक ना। तैयारी में नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक ना, तो वरना आप पछताने लगेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, देखते हैं कि किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए, और कानूनी कार्रवाई रोकना है दोस्तों तो उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 51 का आंसर। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिषेध जारी किया जाता है, ठीक ना, प्रतिषेध, याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों 52 नंबर। 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन और उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है किस संविधान में, ठीक ना। फ्रांस का संविधान में, भारत के संविधान में, कि कनाडा के संविधान में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में, ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 52 का आंसर। 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दोस्तों निर्वाचन और उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है, ठीक ना, अमेरिका के संविधान में। अगला देते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1952 ईस्वी में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। मतलब उसे किससे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई दोस्तों, जो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों चीन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से, आयरलैंड से, ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो 1952 में शुरू किए गए थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो उसकी सहायता में संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोस्तों सहायता की थी, ठीक ना, सहायता प्राप्त हुई। अगला देखते हैं दोस्तों 54 नंबर कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन की कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है, ये पूछ रहा है कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों उसमें कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है कि विधानसभा, विधान परिषद, संसद सदस्यों को हर स्तर की पंचायत व्यवस्था में पृथक रखा गया है, हर राज्य में एक वित्तीय निगम की व्यवस्था की गई है। सी ऑप्शन है कि हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था है, हर पंचायती संस्था की अवधि 5 वर्ष की निश्चित कर दी गई है। तो कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक ना। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, उसमें कौन सही नहीं है, तो कौन नहीं है सही दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ठीक है दोस्तों, कि विधानसभा, विधान परिषद और संसद को हर स्तर की पंचायत व्यवस्था से पृथक रखा गया है, ठीक ना, रखा जाता है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। नीचे दिए गए राज्यों तथा लोकसभा में उन्हें आवंटित स्थानों की सूची दी गई, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों पंजाब 14, असम 14, उड़ीसा 20, केरल 19, या ऑप्शन ई क्या कौन सुमेलित नहीं है जो लोकसभा में उनकी सीटों को आवंटित किया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 55, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी कौन पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है, उन्हें आवंटित की गई सूची है दी गई है, उनमें कौन सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों असम 55 है ना, तो 55 का बी हो जाएगा, असम सुमेलित है, ठीक ना, असम सुमेलित है। पंजाब में कितनी है लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, ठीक ना, और उड़ीसा में कितनी है दोस्तों, उड़ीसा में 21 है। और केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, ठीक है। तो कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित है, बाकी ये तीनों सुमेलित नहीं है। अगला देते हैं दोस्तों 56 नंबर कि
निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? महत्वपूर्ण दोस्तों, पांडिचेरी के, चंडीगढ़ के, दिल्ली के, कि लक्षद्वीप के, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 56 का आंसर? 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 चंडीगढ़ के। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? यानी भारतीय संविधान द्वारा कौन स्थापित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, क्षेत्रीय परिषद, निर्वाचन आयोग, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। क्या हो जाएगा 57 का आंसर दोस्तों? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, डी सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये भी याद रखिएगा। तब 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 1950 में किसकी स्थापना की गई थी? योजना आयोग की। और 1952 में विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक ना, विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1952 में। ठीक ना, 1952 में। ये 1950 में की गई थी योजना आयोग की स्थापना, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर है कि भारत में डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है डेयरी क्षेत्र यानी दूध उत्पादन के संबंध में? ऑप्शन ए है कि डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष DIDF का सृजन नाबार्ड के अंतर्गत किया जाता है। बी ऑप्शन है कि स्वदेशी नस्लों के जीनोमिक चयन हेतु इंडूचीफ को विकसित किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन डी है कि चीन विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। तो कौन सही नहीं है दोस्तों? 58 क्या हो जाएगा? ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा 58 का? हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से, चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूध उत्पादक। ये गलत है दोस्तों, चीन नहीं है। कौन है? अपना देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन है कि भाषाओं की सूची से, राज्य संघीय और उभयनिष्ठ सूची से, शपथ और स्वीकृति सूची से, राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व से, कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों? तो 59 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संघ, राज्य और उभयनिष्ठ सूची से संबंधित है 7वीं अनुसूची। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं सो 60 नंबर। सूची 1 को सूची देश से मिलान करना है। इधर दिया है दोस्तों संविधान की अनुसूची दिया गया है, इधर दिया गया है विषय दिया गया है। ठीक ना, तो 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन मिलाइए दोस्तों। क्या हो जाएगा 60 का आंसर दोस्तों? देखिए इधर दिया है दोस्तों चतुर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, 8वीं, 9वीं। इधर दिया है भूमि सुधार, भाषा, प्रतिनिधित्व, जनजातीय क्षेत्र। पहले जो आपको आता है वही मिला सकते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों? 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची जानते हैं दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। बच गया दोस्तों दोस्तों। तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में दोस्तों प्रतिनिधित्व के बारे में कहा गया है, छठी में कहा गया है जनजातीय क्षेत्र के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देते हैं 61 नंबर। 61 नंबर है कि द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, यानी द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों मैस्लो के द्वारा, मैकग्रेगर के द्वारा, आर लिलर्ट के द्वारा, हर्जबर्ग के द्वारा, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 61 का? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्जबर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर कि लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? सभी जबरदस्त क्वेश्चन है इसको। कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है लोकतंत्र के अंतर्गत? ठीक ना, ऑप्शन है दोस्तों संवर्ग, संगठन, नेतृत्व या वित्त। कौन नहीं है दोस्तों तत्व आवश्यक? क्या हो जाएगा 62 का? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवर्ग। देखिए दोस्तों वैसा ही प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन आसान भी है, कोई क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी है। ठीक ना,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान की जिनके पास जाते जोत क्षेत्र हैं। यानी देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया है। छोटे किसानों के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये कह रहा है कि वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है, यानी छोटे किसानों के पास कितने जोत क्षेत्र यानी खेती होती है, ठीक ना। 1 हेक्टेयर से कम, ये 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर, 3 से 4 हेक्टेयर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या 1 से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटे किसानों के पास कितने भूमि होती है? क्या हो जाएगा 63 का आंसर दोस्तों? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2 हेक्टेयर होता है छोटे किसानों के पास भूमि, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 64 नंबर देखते हैं। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? यानी अगर पशुपालन भी कर रहा है कोई किसान और खेती भी कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग, ट्रक कृषि, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या 1 से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछते हैं। क्या हो जाएगा 64 का? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक ना, मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्त आयोग के बारे में कह रहा है कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक। यानी कह रहा है कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन का कार्य क्या होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 65 का? तो 65 का हो जाएगा डी, संसाधनों यानी केंद्र और राज्यों के बीच दोस्तों के बीच बंटवारे का निर्णय करता है, ठीक ना। संसाधनों का कि कौन सा संसाधन केंद्र को देना है और कौन सा संसाधन राज्य को देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 66 नंबर। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होता है। जीडीपी के बारे में पूछ रहा है। जीडीपी के बारे में आपके एग्जाम में तो खूब आता है, ठीक ना। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों कि जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमाद यानी सब्सिडी जोड़कर, ठीक ना। अगला है दोस्तों जीएनपी से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, एनएनपी से मूल्यह्रास भत्ते जोड़कर, जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर, या ऑप्शन ई कह रहा है कि उत्पादन लागत सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, यानी उत्पादन लागत सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र होता है उसी के बारे में पूछ रहा है। क्या होता है 66 का आंसर दोस्तों? तो 66 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू जो उत्पाद होता है दोस्तों, तो जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमाद यानी सब्सिडी को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो ये प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर के लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? लिंगानुपात देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, देश में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, देश में प्रति 1000 लोगों पर 1000 बच्चों पर लोगों की संख्या। तो लिंगानुपात को कैसे परिभाषित किया जाता है दोस्तों? क्या हो जाएगा 67 का आंसर दोस्तों? 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यही है दोस्तों लिंगानुपात, ठीक ना। देखिए दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए दबाकर को कि मुझे भी मनोबल मिले दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने का, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 68 है दोस्तों कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम स्टार लगा लीजिए कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक, या ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 68 का? 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। अगला देते हैं 69 नंबर है क्वेश्चन कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है, डिबेंचर कहा जाता है, म्यूचुअल फंड कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है, या ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 69 का आंसर दोस्तों? 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ठीक ना, ट्रेजरी बिल। 70 क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है। खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? उसका मतलब क्या होता है खाद्य सुरक्षा का? कि खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, आनंद उपभोग करने के आश्वासन सहित भोजन की प्रचुरता, उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता, सुरक्षित स्थिति सहित संतुलित भोजन, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों?
70 का, तो 70 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति को ही खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। बस 5 क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन TRIMS का सही विस्तार है, यानी TRIMS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या हो जाएगा दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक ना। क्या हो जाएगा 71 का आंसर दोस्तों, तो 71 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, FAO किसका संक्षिप्त रूप है, यानी FAO का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप वीडियो रोकर, ठीक ना, आपका इस समय बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ। क्या हो जाएगा दोस्तों 72 का आंसर, तो 72 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है FAO का फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 73 नंबर की MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 73 का आंसर दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों आपके पास ध्वनि तरंगों का, एक्स किरणों का, पराश्रव्य तरंगों का, चुंबकीय तरंगों का। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। MRI मशीन होती है दोस्तों, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा 73 का आंसर दोस्तों, तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चुंबकीय तरंगों का, ठीक ना। चुंबकीय MRI में M का मतलब ही होता है मैग्नेटिक मतलब चुंबक, यानी चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 है कि ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है, महत्वपूर्ण है। ब्लैक बॉडी यानी जो काली बॉडी होती है किसको अवशोषित करती है, केवल निम्न तरंगदैर्घ्य को, केवल मध्यवर्ती तरंगदैर्घ्य को, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को, कि सभी तरंगदैर्घ्य को। क्या हो जाएगा 74 का, 74 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सभी तरंगदैर्घ्य को ये अवशोषित कर लेती है, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, न्यूटन का गति का प्रथम नियम संकलित देता है, न्यूटन के पहला जो गति का नियम है किसके रूप में परिभाषित करता है, ऊर्जा की, कार्य की, समय की, जड़त्व की। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 75 का आंसर दोस्तों, 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जड़त्व की व्याख्या करता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।